आज के वीडियो में आप देखिएगा सेक 1 का जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आप जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्क्रीन पे देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस का मतलब मशीन होता है। एक मशीन है जो डेटा को लेगी, उसको प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट देगी, दैट मीन्स हमें इंफॉर्मेशन देगी। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। यानी कंप्यूटर के पास क्या क्या करने योग्य चीज़ें होती है। ये डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, वहाँ से रिट्रीव कर सकती है यानी हम निकाल सकते हैं डेटा को, और प्रोसेस भी होता है। कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट होती हैं, प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट होती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में बेसिक डेफिनेशन है। हिंदी में भी आप इसकी डेफिनेशन बेसिक देख सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो डेटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर यूज़र को देता है। कंप्यूटर दुनिया भर में प्रयोग होने वाला उपकरण है, यानी ये बहुत ही यूज़ होने वाला ये मशीन है, डिवाइस है जो इंसानों के काम को आसान करता है। ठीक है, इसीलिए आपके बुक में, आपके सेमेस्टर में ये पेपर को ऐड किया गया है कि ताकि आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करें। अब ये बेसिक डेफिनेशन के बाद आप ये देखें कंप्यूटर में किस स्टेप्स में काम करते हैं। तो जनरली ये 3 स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहला इनपुट होगा। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट जो चीज़ें होती है, आप इनपुट में किसी का नाम भी डाल सकते हैं, एज भी डाल सकते हैं किसी स्टूडेंट का, उसका रोल नंबर भी डाल सकते हैं, मार्क्स भी है, किसी एम्प्लॉई का, किसी काम करने वाले की सैलरी है, उसका डिटेल्स है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो सारी चीज़ें जो इनपुट होती हैं। इनपुट होने के बाद कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है, एक प्रोसेसर होता है जिसके अंदर प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद हमें स्क्रीन पे आउटपुट देती है। हम लोग बाद के लेक्चर में देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, एक एक करके देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करती है। पहले इनपुट लेती है, देन प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा हम कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस को जान लेते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। लेकिन उसके पहले आप ये जान ले कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग होती है, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर पता है आपको, एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना, ये चार्ल्स बेबेज का नाम से है, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले कि बिजनेस लाइन में कंप्यूटर के यूजेस किस तरीके से होता है। बिजनेस में आप देखेंगे कंप्यूटर का यूज़ डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए होता है, ग्राफ बनाने के लिए होता है, बहुत सारी इसकी जो है फील्ड है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में होता है, कॉलेजेस में है, स्कूल में है, या फिर आपको अपने पढ़ाई के पर्पज़ के लिए लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो है कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है। अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो कंप्यूटर से बनाएंगे, किसी को भेजना है, किसी को मेल करना है तो ये कंप्यूटर से यूज़ करेंगे। फिर बैंकिंग सेक्टर में तो कंप्यूटर ही यूज़ होता है। यानी आप जितनी भी फील्ड देख रहे हैं और आप जितना रियल लाइफ में देखते हैं, वो सब जगह जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इवन आप ये भी लिख सकते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी यूज़ किया जाता है, मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, मेडिकल हॉस्पिटल में जो यहाँ पे हेल्थ केयर लेके यहाँ भी यूज़ किया जाता है। आप ऑफिस में लिख सकते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करें, आपको कंप्यूटर दिया गया है, वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो इसकी बहुत सारी एरियाज़ हैं, मतलब आप कह सकते हैं कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता हो। तो कंप्यूटर का जितना यूज़ ज़्यादा हो रहा, उतनी लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज को गेन करना अब कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने देखा कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन, आपने देखा कंप्यूटर क्या होता है, इसको अच्छे से आप याद करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद हमने बताया कंप्यूटर कितने स्टेप्स में काम करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के फादर को क्या कहा, कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फाइनली हमने आज की वीडियो में बताया एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ये सेक 1 पेपर का, इसमें आप देखें बहुत सारे एप्लीकेशंस। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या ये है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज बेसिक। तो सबसे पहले लेक्चर में आप ये तीनों चीज़ जो है मैंने बताया, डेफिनेशन याद कर ले, डेफिनेशन समझ लीजिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेस को आप समझ लें। ठीक है, उसके बाद इसकी एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमने जो दिया उसको याद कर लें।
उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर को भी जान लें। उसके बाद कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पहले डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लिखेंगे, आपने बताना, या कभी लाइव क्लास आएंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको बताना होगा, तब आपकी जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी प्लस आपकी प्रैक्टिकल भी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो में आपको हम MS वर्ड भी बताएंगे, और कुछ स्टूडेंट ने हमसे कहा था कि सर एक्सेल को अच्छे से बताएंगे। डेफिनेटली आप वीडियोस को देखते रहिएगा, आपका एक एक जो है पॉइंट्स को, डाउट को हम क्लियर करेंगे यहाँ से। चाहे आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या MS वर्ड सीखना चाहते हैं, हर एक चीज़ को मैं बताऊँगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।